गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, यानी कि हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। किसी एक सर्कुलर कॉइल के अंदर से करंट फ्लो होता है तो उस सर्कुलर कॉइल की एक्सिस के ऊपर कोई एक पॉइंट है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक सर्कुलर रिंग मान लेता हूँ, तो उसके एक सेंटर के ऊपर ये उसकी एक्सिस हो गई और उसकी एक्सिस के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर ऐसे एक रिंग है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है और इसकी एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो आप कैसे निकाल लेंगे वो हम एक्सप्रेशन कर रहे हैं। जो सर्कुलर रिंग है मान लेते हैं उसकी रेडियस स्मॉल a के बराबर है और जो पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं वो उसके सेंटर से r पोजीशन के ऊपर है, ठीक है। हमने दो करंट एलिमेंट स्मॉल करंट एलिमेंट्स लिए हैं रिंग के ऊपर, एक का नाम लिया है DL1 और एक को नाम दिया है हमने DL2, ठीक है। तो सबसे पहले हमें DL1 से इस पॉइंट के बीच में सेपरेशन क्या है उसकी रिक्वायरमेंट होगी, DL2 से इस पॉइंट की सेपरेशन क्या है उसकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो हमने एक ट्रायंगल ली है OPQ, ठीक है। तो इसके अंदर हम PQ का स्क्वायर निकालना चाहते हैं, ये वाली साइड निकालना चाहते हैं, तो PQ का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। ये हमारे पास OP किसके बराबर है, R, इसलिए R का स्क्वायर, ये वाली साइड A इसलिए A का स्क्वायर। तो ये वाली साइड को हमने X मानना है, तो X किसके बराबर हो जाएगा, X दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस में A का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पर यूज किया है। जो पीछे हमने बायोट सावर्ट लॉ से रिलेशन निकाला था, किसी एक पॉइंट के ऊपर करंट एलिमेंट की वजह से किसी एक पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालने के लिए, तो हमारे पास क्या था, B दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। वैक्टर फॉर्म के अंदर क्या था, DB वैक्टर दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल वन वैक्टर क्रॉस, यहाँ पर हमारे पास R वैक्टर बनता था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने X पोजिशन ले रहा हूँ, तो ये वाली पोजीशन को मैंने x माना तो क्या हो जाएगा, x वेक्टर डिवाइडेड बाई x की क्यूब, ठीक है। अब मैं इसको स्केलर फॉर्म के अंदर लिखना चाहता हूँ, ये तो था वेक्टर फॉर्म के अंदर, तो स्केलर फॉर्म के अंदर क्या हो जाएगा, स्केलर फॉर्म के अंदर हो जाएगा हमारे पास DB1 दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई DL1 साइन 90, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है ये वाला। अब तुम ये सोचोगे कि यहाँ पर तो 90 डिग्री का नहीं बन रहा। अब देखो, अगर ये पॉइंट हमारे पास स्मॉल सेपरेशन है, ये सेपरेशन ज़्यादा है, तो हम ये मान सकते हैं इसके साथ जो ये लाइन आएगी ये कितने डिग्री का एंगल बना रही होगी, 90। कंडीशन लगाई है इफ़ A इज़ वेरी वेरी स्मॉल टू R, उस टाइम के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन 90 दैट इज इक्वल्स टू 1, DB1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, DB1 दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई DL1 डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर। x की वैल्यू हमारे पास पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, r का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसके परपेंडिकुलर होगी। डायरेक्शन किधर होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर होगी। तो इसका परपेंडिकुलर हमने ये वाला लिया है। देखो नोटबुक के अंदर 2D के अंदर हम परपेंडिकुलर वैसे रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको इसके साथ रिप्रेजेंटेशन किया है। ये इसके परपेंडिकुलर है, किसके, PQ के परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसी तरह दूसरे स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते तो वो भी सेम ही आएगी। क्यों, क्योंकि अगर सिमिलरिटी के हिसाब से क्या आएगी, यहाँ पर DL1 था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा DL2। ये वाले सेपरेशन भी क्या है, सेम है, करंट भी क्या है, सेम है, तो भी हमारे पास सिमिलरिटी क्या हो जाएगी, DB2 दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई DL1 को रिप्लेस किया है ओनली DL2 के साथ, ठीक है। अगर DL1 और DL2 बराबर होते हैं तो एक बात और सोचने की है, यहाँ पर DL2 है, यहाँ पर DL1 है, ये दोनों बराबर होते हैं तो DB1 और DB2 भी क्या होंगे, बराबर होंगे, और उसको हमने क्या मानना है, DB के बराबर मानना है, ठीक है। अब देखो DB1 की डायरेक्शन ये आ गई, इसके परपेंडिकुलर ये आ गया DB2। अब ये वाला एंगल मैंने फाई मानना है, तो ये वाला एंगल फाई है, तो इसके साथ ये वाला एंगल भी क्या बनेगा, फाई, क्योंकि ये इसके साथ परपेंडिकुलर है।
किसके साथ परपेंडिकुलर है? देखो ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल क्या बन गया? फाई। जब ये वाला एंगल फाई बन गया तो ये वाला भी एंगल इसी तरह क्या बनेगा? फाई के बराबर होगा। क्लियर है? अब एक चीज़ और देखो, इसको हम कंपोनेंट में तोड़ रहे हैं, dB1 को और dB2 को। तो जिसके साथ एंगल बन रहा है वो कंपोनेंट कौन सा होता है? कोस का। और जिसके साथ एंगल नहीं बना हुआ वो कौन सा होता है? फंक्शन साइन का। तो इधर क्या हो जाएगा? dB2 कोस फाई, इधर dB2 साइन फाई। इसको मैंने कंपोनेंट में तोड़ा है dB2 को। इसी तरह इसको तोड़ते हैं तो इधर क्या हो जाएगा? dB1 कोस फाई, dB1 साइन फाई। अब ये एक चीज़ नोट और करो, dB1 और dB2 बराबर है, लेकिन कब है? जब dl1 की और dl2 की डिस्टेंस बराबर होगी। तो अगर ये बराबर भी है और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर भी है, मैग्नीट्यूड इक्वल भी है और अपोजिट भी है, तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं? कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब जो हमारे पास कंपोनेंट बच गई, ये दो बच गए, इन दोनों की डायरेक्शन भी क्या है? एक जैसी है, तो हम इनको क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करेंगे तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू dl1 एंड dl2 क्या बच जाएगी? दैट इज 2dB साइन फाई। ठीक है, ये दो कंपोनेंट की वजह से थी, dl1 और dl2 की वजह से। अगर हम इसको एक कंपोनेंट की वजह से लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगी? इसका हाफ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? dB साइन फाई के बराबर। ठीक है, अब टोटल रिंग की वजह से हम निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। किसका इंटीग्रेशन करेंगे? इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? देखो भाई, dB की वैल्यू क्या थी? μ0/4 पाई आई dl r स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर इंटू ये वाला साइन फाई। ठीक है, देखो यहाँ पर dB के अंदर जो इंटीग्रेशन होगा वो dl का होगा, तो इसलिए मैंने इंटीग्रेशन के साथ dl को पीछे लिखा है, बाकी सभी टर्म्स कांस्टेंट है, मैंने उनको आगे लिख लिया है। dl का इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि ये वाला छोटा सा पार्ट था, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसके इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा भाई? इस पूरी रिंग के बराबर होगा, यानी कि इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर हो गया। और सरकमफ्रेंस किसके बराबर होगी? दैट इज 2πa, क्योंकि यहाँ पर a क्या है? उसकी रेडियस है। तो हम इसका इंटीग्रेशन करके क्या वैल्यू पुट कर देंगे? 2πa के बराबर। अब एक साइन फाई की वैल्यू की हमें रिक्वायरमेंट है। साइन फाई की वैल्यू इस ट्रायंगल से निकालते हैं, तो इस ट्रायंगल से साइन फाई किसके बराबर होता है? साइन दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि a डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर का अंडर रूट। तो हम साइन फाई की वैल्यू किसके बराबर लिख सकते हैं? साइन फाई दैट इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर। b की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई? b दैट इज इक्वल्स टू μ0/4 पाई आई इंटू a इंटू 2πa डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर इंटू के अंदर अंडर रूट r का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर। देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 है, इसकी पावर कंप्लीट की, और यहाँ पर इसकी पावर हाफ है, तो मल्टीप्लाई का साइन है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, तो 1 प्लस हाफ दैट इज 3/2। ठीक है, यहाँ पर a इंटू a को मैंने a स्क्वायर कर लिया है। इफ a इज वेरी वेरी स्मॉल दैन 2r, तो हम a को क्या कर देंगे? नेगलेक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? r का स्क्वायर की पावर 3/2, स्क्वायर से ये वाली पावर 2 से ये वाली 2 कैंसिल, तो क्या बच गया? r की क्यूब। ठीक है, अगर हमारे पास n टर्न्स है तो n टर्न्स के लिए निकालेंगे तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? b दैट इज इक्वल्स टू μ0/4 पाई आई a का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r क्यूब इंटू 2πn। अब एक मैंने और किया है यहाँ पर, देखो 2π को कई जगह रिलेशन 2π को मैंने यहाँ पर कैंसिल आउट करके क्या कर दिया? 2 लिख लिया। कई जगह पर ये भी बुक्स के अंदर लिखा हुआ मिल सकता है। अब इसके केसेस क्या है? When point P lies at the center of circular ring, अगर वो ये पॉइंट जो P हम यहाँ पर ही निकाल रहे होते तो क्या ये वाली सेपरेशन होती? नहीं होती। मतलब R क्या हो जाता? 0 के बराबर। R 0 के बराबर हो जाता, तो यहाँ पर पुट कीजिए इस वाले रिलेशन के अंदर। R की जगह पर 0 पुट करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर की पावर 3/2, इससे ये वाला कैंसिल, यानी कि a स्क्वायर बचेगा, बाकी ऊपर कॉमन चल रहा है। ठीक है, अब देखो a स्क्वायर से ऊपर भी है, नीचे a क्यूब है, तो a स्क्वायर से a क्यूब हटा देंगे तो क्या बचेगा? ओनली a, इसलिए रिजल्टेंट क्या बन जाएगा? μ0/4 पाई 2πn i बाई a। अगर हमारे पास r और a दोनों इक्वल होते तो क्या होता? यहाँ पर पुट करके देख लीजिए, a पुट करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर, यानी कि 2a का स्क्वायर, और उसकी पावर 3/2, तो a के स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो a की क्यूब आ जाएगी। ठीक है, और
2 की पावर 3/2 मतलब 2√2 हो गया। तो ए स्क्वायर से ये कैंसिल कर दिया तो क्या बच गया, ए बच गया हमारे पास 2√2। यहाँ पर 2 से 2 को कैंसिल भी कर सकते हैं। तीसरा केस हमारे पास है इफ़ आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 2a। तो एक अगला टॉपिक आगे आएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, लेकिन आपको ध्यान रखना है अभी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हम NIA, N नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट फ्लोइंग, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इन तीनों का प्रोडक्ट को हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी बोल सकते हैं। इसका यूज करेंगे अभी, वैसे ये टॉपिक आगे भी आएगा हमारे पास। तो B क्या बन जाएगा, अगर हम वैल्यू पुट करते हैं R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2a, तो B दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 पाई N I A स्क्वायर डिवाइडेड बाई R क्यूब। देखो N I और कैपिटल A यानी कि एरिया, तो पाई A स्क्वायर ये एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग ही होगा, तो हम इन दोनों को हटाकर कैपिटल A लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 N I A बाई R क्यूब, इसको हटाकर आप क्या लिख सकते हो अब कैपिटल M, तो क्या बन जाएगा B दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 M बाई R क्यूब। थैंक यू।